एवरीवन, आज बात करते हैं अट्रैक्ट वर्सेस फोर्स की। मैंने पहले भी अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया, चेंज योर एनर्जी चेंज योर लाइफ। उसको जाके जरूर देखेगा, ये उसी की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। क्यों जब हम अट्रैक्ट करते हैं तो जो भी चीज़ हमारे पास नेचुरली आ रही है, ऑर्गेनिकली आ रही है, वी ऑल आर मैग्नेट्स। ओके, ये तो सबको ही क्लियर है। अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस जाके देखें कि क्यों हम मैग्नेट हैं। और जब हम मैग्नेट हैं तो हम जिस भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे होते हैं वहीं से उसी पे अट्रैक्ट करते हैं। हम अट्रैक्ट करते ही हैं, हर वक्त हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, नेचुरली ऑर्गेनिकली हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर हम जो जैसे अगर हम हाई वाइब्रेशन में, लव की एनर्जी में, काइंडनेस की एनर्जी में, हैप्पीनेस की एनर्जी में, जॉय की एनर्जी में, पीस की एनर्जी में, तो हम वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे, वैसी सिचुएशन, वैसी अपॉर्चुनिटी। और जब नेचुरली हम अट्रैक्ट करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुली अनफोल्ड होता है, चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। हमें काम करना होता है, एफर्ट्स अपने डालने होते हैं, पर वो बहुत ही आराम से होती जाती चीज़ें। एफर्ट्स नहीं लगते। जैसे अब मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ तो मुझे लगता ही नहीं, मैं 1.5 मंथ से बना रही हूँ, कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। आई ऑलवेज फील वेरी हैप्पी। मैं बनाने में मुझे बहुत हैप्पीनेस होती है, फिर उसको अपलोड करने में, फिर जो रिएक्शन आते हैं, एंड इट्स कनेक्टिंग विद व्यूअर्स, इट्स सो अमेजिंग। मुझे इतने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, इतने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हम आपके वीडियो से कनेक्ट करें, हम आपके वीडियो से हील हो रहे हैं। तो यू कैन सी दैट जो एनर्जी है, जिस एनर्जी से मैं उसको अपलोड कर रही हूँ और रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो एनर्जी ऑलरेडी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो इसीलिए लोग भी कनेक्ट कर पा रहे हैं उस एनर्जी से। अगर वो लो वाइब्रेशन एनर्जी होती तो वो लोग नहीं कनेक्ट करते, या लो वाइब्रेशन लोग ही कनेक्ट करते। पर अब लो वाइब्रेशन में क्या, अगर आपकी एनर्जी बहुत सैड है, अनहैप्पी है, और वैसे भी आपकी एनर्जी में बहुत कंपटीशन है, जेलसी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लो वाइब्रेशन पे, और लो वाइब्रेशन से ही आप अट्रैक्ट करोगे, प्रॉब्लम से अट्रैक्ट करोगे। ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सिचुएशंस ऐसी आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पर वो हर्डल बहुत सारे होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर काम करना और अपने को हाई वाइब्रेशन में ले जाना। अब बात करते हैं वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू फोर्स एंड नॉट टू चेज। अब बहुत सारे, मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आता था, आपके दिमाग में भी हमेशा आता होगा, कि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जो लो वाइब्रेशन पे हैं, क्रिमिनल हैं, या लो वाइब्रेशन पे हैं, पर दे स्टिल अट्रैक्ट मनी। हम कहते हैं उनके पास फिर भी पैसा आ रहा होता है डिफरेंट तरीके से, फोर्सफुली। व्हेन दे, अगर आप फोर्सफुली मैनिपुलेट करके चीज़ें कर रहे हैं, ओके, हो सकता है आप मनी की लाइन में हाई वाइब्रेशन पे हो और उस वजह से अट्रैक्ट करो, दैट्स परफेक्टली फाइन, ओके। पर आपको बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, और अगर आपने, मैं बहुत क्वेश्चन सोचती थी कि अगर मनी की वाइब्रेशन हाई है और आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये लोग कैसे कर रहे हैं। बहुत क्वेश्चन आता था, और उसके आंसर्स मुझे काफ़ी सारे, बहुत सारे क्वेश्चन, सबके मुझे एक्चुअली आंसर्स मिल जाते हैं जब भी मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ। तो इसका ये आंसर है कि जैसे आपने फोर्सफुली मैनिपुलेट करके मनी को लिया है, ठीक है, अब वो मनी आ तो गई आपकी लाइफ में, पर आपकी लो वाइब्रेशन, आपने फोर्स किया, उसको चेस किया है, तो वो आपको खुशी नहीं देगी, सुख नहीं देगी, वो आपके लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। आप हमेशा देखना। तो आप, हमें अगर मनी अट्रैक्ट करनी है, हमें कुछ भी अट्रैक्ट करना है, वो इसलिए अट्रैक्ट करना है सो दैट इट कैन रेज आवर वाइब्रेशन फर्दर, इट कैन गिव अस हैप्पीनेस, जॉय। इसीलिए नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं जब हम, तो बहुत अच्छा ब्यूटीफुली अनफोल्ड होता है। और अगर किसी चीज़ को फोर्स करते हैं, चेज करते हैं, और ज़बरदस्ती उसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं, से हम से कोई चीज़ है हमें चाहिए, या हमें है कि कोई गोल है अचीव करना है, और हम उसके अलाइनमेंट में नहीं है, से वो हमारे सोल का पाथ ही नहीं, और बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, हम फोर्सफुली अगर उसको लेके आएंगे ना, तो जब तक वो हमारी लाइफ में वो गोल या वो चीज़ रहेगी ना, और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। वो बंदा या बंदी जो हमारे लिए अलाइन नहीं है, हमने ज़बरदस्ती किसी को चेंज किया, और ज़बरदस्ती अपने को चेंज करके दिखा के कि हाँ वी आर द राइट पर्सन, कुछ भी उसको फोर्सफुली अपनी लाइफ में ले आए, तो वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। इट विल नॉट गिव दैट काइंड ऑफ लव दैट वी आर लुकिंग फॉर, वो होगा ही नहीं। आप हमेशा देखना, रिलेशनशिप्स में भी, मनी में, कैरियर में, जॉब्स में, जब भी जो नेचुरली मनीज आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो, मनी और अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो ना, वो नेचुरली ऑर्गेनिकली आती है और बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड होती हैं। और आपको इतना काम करना पड़ता है, पर वो काम भी आपको इतना जॉय और हैप्पीनेस लेके आता है। पर अगर आप फोर्सफुली कर रहे हो, और जो फिर काम कर रहे हो उसमें भी आपको फ्रस्ट्रेशन आ रही है, एंगर आ रहा है, वो आ रहा है, तो सब कुछ अलाइनमेंट आप समझ जाओ कि बिगड़ गई है, आपका राइट पाथ ही नहीं है, आपको उधर जाना ही नहीं चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, मैं और बहुत सब कुछ अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही बताती हूँ, तो इस केस में भी बताऊँगी। मैं हमेशा मैंने ये फॉलो किया, एनर्जी को अननोइंगली मैं फॉलो करती थी, अनकॉन्शियसली। अब मैं अवेयरनेस में हूँ, कॉन्शियस हूँ, तो मुझे पता है, तो अब मैं कॉन्शियसली कर रही हूँ चीज़ें। पर पहले मैं करती थी क्योंकि मुझे कहीं से पता था कि ये काम करती हैं। जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सीक्रेट बुक का पता चला, तो मैंने देखा कि मैं अपनी पूरी लाइफ मैनिफेस्ट ही कर रही थी, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन हाई थी, तो मैं उसी हिसाब से अट्रैक्ट कर रही थी पूरी लाइफ में। और मैं बहुत पॉजिटिविटी में रहती हूँ शुरू से ही, मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा वो है कि चीज़ें हैं तो करो,
करने की बहुत चाह है, बहुत डिज़ायर है, किसी भी डायरेक्शन में मैं जाती हूँ तो मैं बहुत अच्छा करती हूँ और बहुत पॉजिटिविटी मोटिवेटेड रहती हूँ। मैं हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ। 2-4 लोग जो मेरे आसपास होते हैं उनको भी मोटिवेट कर देती हूँ। मैं ऐसी मेरी एनर्जी रही शुरू से ही है। वो चीज़ें हैं जिनके साथ मैं पैदा हुई हूँ। ओके, तो जो जैसे देखो मैंने बताया था कि आईएसबी में जैसे जब मेरा नहीं हुआ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में, और मैं इंडिया का सोची थी और उस वक्त मेरे आईएसबी मेरी टॉप की लिस्ट में था, और वो मैंने चेंज नहीं किया, नहीं हुआ तो आई लेट इट गो। मुझे लगा कि नहीं हुआ तो कुछ अच्छा ही होगा, और उसके बाद मेरा लंदन बिजनेस स्कूल में हो गया। कैन यू बिलीव इट? अगर मैं आईएसबी को चेज करने में लगी रहती, उसके बाद लगे फोर्सफुली कुछ करती, उसके बाद दोबारा अप्लाई करती, वहीं लूप में अगर घूमती रहती कि नहीं मुझे तो यहीं जाना है, मुझे क्या मैं लंदन बिजनेस स्कूल जा पाती? वर्ल्ड के टॉप स्कूल, उस वक्त वो नंबर 1 था। तो सोचो जो आपने छोड़ दिया और जो आया उसके बाद वो कितना बड़ा था कि उसके कंपैरिजन में छोड़ दिया, आपको लगेगा वाओ। और जब एलबीएस से मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली, आईएसबी में उनके बहुत सारे यूनिवर्सिटी के साथ टाइप होते हैं, तो आप जाके वहाँ कह लूँ, मैं तब भी मैं नहीं गई क्योंकि एलबीएस से मुझे आईएसबी नहीं जाना था। वो मेरे को हाथ में अपॉर्चुनिटी आई उसके बाद कि मैं वहाँ से 3 मंथ्स का कर सकती हूँ, जो उनका रिलेशनशिप होती है, टाइप्स होती है यूनिवर्सिटी के साथ, एंड आई गेट द एलुमनाई स्टेटस, थिंक अबाउट इट, एंड आई लेट इट गो। मुझे लगा मुझे नहीं चाहिए, मुझे पास एलबीएस का है तो अब मुझे नहीं चाहिए। तो जब भी आप कोई चीज़ आप फोर्सफुली आपकी लाइफ में नहीं ला रहे और उसको चेज नहीं कर रहे, तो उससे बहुत बड़ी चीज़ बहुत बार आप अट्रैक्ट करते हो, बहुत बार। और क्या होता है, मेरी लाइफ में तो बहुत सारे भर के एग्जाम्पल है। जैसे मेरा पीजी का बिजनेस शुरू हुआ, इट केम टू मी, आई जस्ट एक्टेड ऑन इट, आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। प्रीटी होम्स का मेरा बिजनेस शुरू हुआ, सर्विस अपार्टमेंट का, इट केम टू मी। पर जब और इवन शॉप का, वेडिंग बेल्स का, सारे जो बिजनेस आए थे, इट केम टू मी। पर जब वो उनको लेट गो करने की बारी आई ना, तो मैं बहुत आराम से मैंने लेट गो कर दिया, मैंने कभी उनको पकड़ा नहीं। जैसे अब जब हम वेडिंग बेल्स का एक इवेंट किया था, फर्स्ट इवेंट वाज हाईली सक्सेसफुल, हमने मतलब ब्रेक इवेंट से थोड़ा ऊपर ही कर लिया था फर्स्ट इवेंट में। मतलब इट्स अमेजिंग, 100 वेंडर थे, डिफरेंट डिफरेंट पीपल इकट्ठे हुए, और इतना बड़ा इवेंट था वो हमने करा, और बहुत ही सक्सेसफुल था। और फर्स्ट टाइम था हमने ऐसा कोई इवेंट किया था गुड़गांव में। वो पहले, तब तक गुड़गांव में ऐसे कोई वेडिंग इवेंट्स होते मिलते, 100 वेंडर्स थे जो सारे वेडिंग्स के, क्लोजिंग के, बड़े बड़े रिजॉर्ट वाले, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले, दे केम टुगेदर टू गिव यू ए वेन्यू जहाँ पे आप वेडिंग की सारी शॉपिंग कर सकते हो, सब कुछ बुक कर सकते हो, वेन्यू से लेकर एवरीथिंग, सारे वेंडर्स थे। इट वॉज एन इवेंट, नॉट कोई मैरिज का नहीं किया था, पर वेडिंग इवेंट था वो, जैसे विवाह होता है। अब उसके बाद हम जब सेकंड इवेंट करने की सोच रहे थे, जब मैंने उसके बीच में मुझे आया कि मुझे एलबीएस के लिए अप्लाई करना है, जबकि मैं 2011 में मैंने आईबीएम छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने शॉप का किया, इंपोर्ट किया, फिर ये वेडिंग का इवेंट किया जुलाई अगस्त में, और हम लोग दिसंबर में नेक्स्ट इवेंट प्लान करते। सोचो, वी वर लुकिंग फॉर ऑप्शंस, हम लोग बुकिंग की सोच रहे थे, और 1-2 महीने बीच में थे, तो 1 और 2 मंथ्स में मुझे तब लगा कि मुझे अप्लाई करना चाहिए समहाउ, आई डोंट नो कहाँ से आया। मैंने पूरी एक्सेल शीट बनाई, सारी यूनिवर्सिटीज बनाई, रिसर्च करी, और फिर एलबीएस आया और मैंने अप्लाई कर दिया, उसकी डेडलाइन पे अप्लाई कर दिया। अक्टूबर नवंबर में हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग वी वर गोइंग आउट लुकिंग फॉर वेन्यू, और सारी चीज़ें हम ढूंढ रहे थे और फिक्स करने वाले थे। सोचो, वी वर प्लानिंग टू पे फॉर इट ऑल दैट स्टफ। पर लंदन बिजनेस स्कूल में मेरा हो गया और मेरी लाइफ उधर मुड़ गई, तो आई जस्ट लेट दैट गो, क्योंकि अब मुझे उस पर फोकस करना है, और आई वेंट विद द फ्लो। तो जो भी चीज़ हमारे आ रही होती है ना, हम नेचुरली अटैक करते हैं। और एलबीएस का एक्सपीरियंस मेरा, माई एक्सपीरियंस वाज आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। मतलब इट गेव मी सो मच इन लाइफ। जो मैं चाह रही थी सारी ज़िंदगी की, जो आपकी डिज़ायर होती है, आपको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, जो भी मेरे ड्रीम्स थे हायर एजुकेशन से रिलेटेड कि मुझे करने हैं और वर्ल्ड के टॉप से, वो सारे के सारे मतलब 100x टाइम फुलफिल हो गए। 1x भी नहीं, 100x। तो आप सोच सकते हैं कि तो जब हम अट्रैक्ट करते हैं ना, तो हम जब अट्रैक्ट कर रहे हो हाई वाइब्रेशन पे अपनी अट्रैक्ट कर रहे हैं उस जो हमारी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, और वहाँ पे हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो इतनी नेचुरली फ्लो होती है और इतनी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं ना, सपोर्ट करती हैं, बजाय इसके कि जब हम फोर्स कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती ला रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। मैं आपको उसका एग्जाम्पल देती हूँ, ज़बरदस्ती का मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने ज़बरदस्ती, आप देखो, मैंने जब मुझे जैसे मेरी शादी हुई, तो मुझे ये था कि इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा था कि इन्वेस्टमेंट करो, सिक्योर करो, घर बनाओ, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, नेचुरली थी, आई डोंट नो। तो मैंने घर में इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने एक और घर में इन्वेस्ट कर दिया जब मेरा बेटा होने वाला था। तो हम लोग ऐसे चल रहे थे कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी हुई थी और सैलरी आ रही थी, उसमें इन्वेस्टमेंट में जा रहा था। फिर बिजनेस शुरू हो गया तो अच्छा थोड़ा सा बेटर हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट कर दी। पर अब ये सब अच्छी होगी, बहुत इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, तब तक मेरे बिजनेसेस बहुत अच्छे हो गए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। पर उसके बाद हमने सोचा कि जब हमने अपना एक फ्लैट बेचा कि इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, और हम एक ही प्रॉपर्टी में सोच रहे थे, बट आई जस्ट
ज़बरदस्ती मैंने डिसाइड किया कि हम 2 में करते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। एक बंदा आया, उसने बोला कि बहुत वो हो जाएगा, तो ज़बरदस्ती इट डिडंट कम नेचुरली, पर ज़बरदस्ती मैंने कर दिया उसमें। और वो उन्होंने इतना ट्रबल दिया, बाद में इतना ट्रबल किया कि वापस ही नहीं आए, पैसे सारे स्टक हो गए दोनों में जाके। तो आई कुड सी दैट कि जहाँ भी मैंने तो ज़्यादा ग्रीडी होके या ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके, अपने अंदर की नहीं सुन के, बस इसमें कि नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंस में आके और अपने माइंड की सुन के, नॉट द यूनिवर्सल फ्लो कि मेरी तक आने की अपॉर्चुनिटी को वेट नहीं किया और जस्ट जंप टू इट की कर देते। और साइन भी अगर आ रहे थे, मुझे साइन आ रहे थे कि इसमें से निकाल लो, मेरी एक फ्रेंड इन्वेस्टर था, उसने निकाल लिया। एक्चुअली साइन आ रहे थे, आई वॉज नॉट रीडिंग दैट साइन कि इसमें से पैसे निकाल लो, फंस जाएंगे। आई वॉज नॉट इग्नोरिंग कि नहीं डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उसमें मेरा पैसा स्टक हो गया बहुत साल तक, 10 साल तक, उसके बाद भी अभी तक स्टक है। तो जब भी मैंने फोर्स किया ना लाइफ में, देखा जब भी मैंने फोर्स किया, ये चेज़ की चीज़ें कुछ भी, जब मैंने जॉब में भी चेज़ करनी शुरू की, जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और मैंने कोई पोजीशन चेज़ करनी शुरू की, तो बहुत रायता फैल गया। तो बता रही हूँ, जब भी मैं अपने बहुत ज़्यादा माइंड में चली गई, ठीक है, जब आपसे आपका हार्ट का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो आप उस एनर्जी में फ्लो नहीं कर रहे, ठीक है, और आप माइंड में चले गए, जब भी बहुत ज़्यादा माइंड से चले गए और माइंड से फोर्सफुली चीज़ें करने की कोशिश करो, अट्रैक्ट आप अपनी वाइब्रेशनल हाई फ्रिक्वेंसी से करते हो, हार्ट से करते हो। जब भी हम हार्ट में होते हैं ना, तो हम नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं, और जब हम माइंड में चल जाते हैं और हार्ट और माइंड का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो हम चीज़ों को फोर्सफुली ला रहे होते हैं अपनी लाइफ में, माइंड से सोच रहे होते हैं, सब कुछ माइंड से कर रहे होते हैं, ईगो से ड्रिवन होती है चीज़ें, तो सारी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है लाइफ में, कभी भी देखना। इसलिए हमेशा अट्रैक्ट करो। अगर अट्रैक्ट नहीं हो रही, अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि आप कोशिश कर रहे हो और नहीं आ रही आपकी लाइफ में, इसका मतलब आपका मिसमैच है वाइब्रेशनल उसमें, ठीक है। तो अपने ऊपर काम करो। अगर उससे रिलेटेड कोई फियर्स हैं, उससे रिलेटेड कोई आपके अंदर डाउट्स हैं, सेल्फ वर्थ का इशू है, लैक का इशू है, उसको रिलीज करो, उस पर काम करो, उसको हील करो, अपने आप को अलाइनमेंट में लाओ, तब देखो नेचुरली आपकी तरफ फ्लो होगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी है। जैसे मेरी लाइफ में एनर्जी हाई हुई, कितनी चीज़ें जो मैं सोच रही थी, कितनी रिलेशनशिप्स ऐसी जो मैं सोच रही थी कि ये चेंज हो ही नहीं सकती, ब्यूटीफुली वो चेंज होगी और फ्लो होगी मेरी लाइफ में। और जो लोग मैं सोच रही थी कि कुछ रिलेशनशिप्स भी ऐसी थी कि ज़बरदस्ती दे वर नॉट लुकिंग गुड टू मी, कि नहीं वो हाई वाइब्रेशन पे नहीं है, तो आई लेट देम गो। कितना भी उन्होंने मुझे चेस किया, आई लेट देम गो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि इट विल लोअर डाउन माई वाइब्रेशन। तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ अगर मुझे चाहिए, कौन सा गोल है मुझे अचीव करना है, तो आप उस पर काम कर रहे हो ना, तब तक अपनी वाइब्रेशन भी हाई करो उसमें। अब देखो उससे रिलेटेड कोई फियर्स तो नहीं है, कोई सेल्फ डाउट तो नहीं है, सेल्फ लैक के इशूज़ तो नहीं है आपके अंदर, डीप में जाके देखो, उनको हील करो। बहुत सारी हीलिंग वीडियो मैंने डाले हुए, हील योर लाइफ करके मेरी प्ले लिस्ट भी है, उसमें जाके देखो। तो अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाओ और वो चीज़ को नेचुरली अपनी तरफ अलाइनमेंट में आके आने दो। फोर्स मत करो, चेज मत करो। सही मैं बता रही हूँ, फोर्स करोगे, चेज करोगे, ज़बरदस्ती लाओगे, और 1-2 साल वेस्ट हो जाएंगे, फिर आपकी लाइफ से वो वैसे ही चली जाएगी, इतना सारा ट्रबल क्रिएट करके, रायता फैला के वो चीज़ भी चली जाएगी, वो रह गई तो भी रायता ही फैलाएगी। कोई भी रिलेशनशिप वो टॉक्सिक हो जाएगी। अगर आप ज़बरदस्ती, वो आपसे अलाइनमेंट में नहीं, आप ज़बरदस्ती उसको पकड़ के बैठे हो, ज़बरदस्ती किसी कोई बंदा या बंदी आपको बहुत पसंद है, ज़बरदस्ती उसको लाइफ में ला रहे हो, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक होनी ही होनी है। फिर आपके लिए छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब एक बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम चले जाते हैं, जितना ज़्यादा टाइम लगाते हैं, फिर निकलना मुश्किल होता जाता है। उसको हमें पता होता है टॉक्सिक है, फिर भी नहीं निकल पाते। जॉब आपकी ऐसी जगह स्टक हो जाओगे, बॉसेस ऐसी जगह स्टक हो जाओगे जहाँ उनके साथ आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप होगी, तो ना लूप में घूमते जाओगे और लूप बहुत सारे बनते जाओगे। सिर्फ कहाँ से आपने शुरू कर दिया, ज़बरदस्ती फोर्स करना, उसकी बजाय छोड़ो उन सब चीज़ों को, अपनी वाइब्रेशन हाई करो। देखो अगर मुझे ये जॉब चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए या ऐसा पार्टनर चाहिए, तो मुझे अपने में क्या चेंजेस करने, मुझे अपनी वाइब्रेशन कैसे हाई करने की नेचुरली आए, और अपनी वाइब्रेशन ऑर्गेनिकली हाई करनी है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि बाहर से। तो मैंने बोला है ना, एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, 100 टाइम्स लाउडर देन वर्ड्स। अपने आप को ऊपर से जितना मर्जी चेंज कर लो, अगर अंदर से आपकी एनर्जी वही बोल रही है ना, तो आपके बॉस को भी पता चलेगा, आपके पार्टनर को भी पता चलेगा, आपकी यूनिवर्स को भी पता चलेगा, हायर सेल्फ को भी पता चलेगा, सबको पता है आपकी एनर्जी बोल रही है। तो एनर्जी को हाई करना है, ठीक है, ऊपर से नहीं करना, पीपल प्लीजर नहीं बनना, बाहर से अच्छा नहीं दिखाना, अंदर से अच्छा होना है, अंदर से वाइब्रेशन को रेस करना है। ओके, फिर देखो कैसे सारी चीज़ें मैजिकली फ्लो करते हैं, कैसे मिराकल होते हैं आपकी लाइफ में। और होपोनोपो प्रेयर करो 30 डेज का, मैं भी कर रही हूँ, 126 टाइम्स को लूप में चलाओ। और एक्चुअली डेली मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ नया हो रहा है, उसकी वजह से आप चलाओ, उससे आपकी घर की एनर्जी चेंज होती है, आपकी लाइफ की एनर्जी चेंज होती है, आपके आसपास के लोगों की एनर्जी चेंज होती है। वो वीडियो भी मेरा उसमें है, होपोनोपो प्रेयर 126 टाइम, उसको लूप में चलाइए एंड यू विल सी द डिफरेंस। ओके,
तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर माई चैनल. थैंक you very much. Lots of love and light to each one of you. Thank you. Love you.